धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, खोल लीजिए लूका की पुस्तक, लूका की पुस्तक अध्याय 2 वचन 8 से लेकर के 11 तक। लूका की पुस्तक अध्याय 2 वचन 8 से लेकर के 11 तक। इसका हेडलाइन क्या मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, जरा जोर से बोलिए। स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले इसे हम पढ़ते फिर इसके बारे में समझने पाएंगे। क्या लिखा देखिए। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जोरदार महिमा कर एक बार। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने वचन को पढ़ा? क्या आपको वचन मिला? लूका अध्याय 2 वचन 8 से लेकर के 11 तक यह हमें क्या बताता है, यह हमें क्या समझाता है? भाई बहनों, यह उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया चरनी में, गौशाला में। उस टाइम पर परमेश्वर का स्वर्गदूत चरवाहों के कुछ एक झुंड के पास चला जाता है, चरवाहों के एक झुंड के पास चला जाता है, जहाँ पर वे लोग अपने भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे रहते हैं, वे लोग देख रेख कर रहे रहते हैं। वहाँ पर जब स्वर्गदूत पहुँच जाता है तो वहाँ पर भारी प्रकाश आ जाता है, भारी रोशनी हो जाती है। तो जितने गड़ेड़िए थे वे डर जाते हैं, अरे ये कैसा क्या प्रकाश आ गया, अरे ये कैसी क्या रोशनी आ गई। वे डर जाते हैं, वे भयभीत हो जाते हैं। तब वह स्वर्गदूत उन्हें कहता है कि तुम लोग डरो मत, तुम लोग भयभीत मत हो, मैं हर्ष का सुसमाचार सुनाने के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि देखो, तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का नगर कौन सा था जरा भाइयों बताओ? बैतलहम। प्रभु यीशु मसीह ने बैतलहम के अंदर जन्म लिया। वह दाऊद का नगर था, क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि वह दाऊद का नगर जो बैतलहम सबसे छोटा, छोटे में छोटा सबसे मुल्क है, अभी वहाँ पे एक अधिपति जन्म लेगा और उस अधिपति के कारण वो बैतलहम जाना जाएगा। पहले जानते हैं बैतलहम का कुछ जान पहचान नहीं था, पर जब से प्रभु यीशु मसीह ने उसमें जन्म ले लिया, आज हर कोई बैतलहम को जानता है, क्योंकि वो सबसे छोटे में छोटा मुल्क था, सबसे छोटे में छोटा जगह था, जिसका कोई जानता पहचानता नहीं था। परंतु क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसमें जन्म लिया, तो आज बैतलहम को हर कोई जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बैतलहम क्या है? बैतलहम दाऊद की नगरी है, बैतलहम दाऊद का नगर है। उसमें दाऊद राज्य किया करता था, दाऊद रहा करता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैतलहम, बैतलहम वह यहूदा के अंदर है। यहूदा, इजराइल और यहूदा पहले जो एक थे अभी अलग है। पहले प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर में रहते थे, गलील के नासरत नगर में जो इजराइल में स्थित था। उसके बाद में जब, हालेलुया, इसके बारे में हम अधिक जानने पाएंगे। क्या आपने वचन को पढ़ा? क्या आपने वचन को सुना? भाइयों बहनों, यह उस समय की घटना जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया और स्वर्गदूत
गडरियों के पास जा जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। हालेलुया। जब उन्होंने गडरियों ने स्वर्गदूतों का समाचार सुना तो गडरियों ने विचार बनाया कि चलो एक काम करते हैं, हम अपने उद्धारकर्ता से मिलकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये बातें हो रही थी, अब हम इससे पहले कुछ बातों को जानते हैं, इससे पहले हम कुछ बातों को जानते हैं ताकि आप ये चीजों को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, कृपया आप शांति बनाए रखें, तभी आप वचन को समझने पाओगे, क्योंकि आप आज जानते हो कि आज क्या है। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है, आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। तो आवश्यकता है कि आप पहले उनके बारे में जानें कि कैसे कैसे क्या प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, कैसे कैसे चीजें उनके टाइम पर हुई, क्योंकि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, होता ऐसा है, शुरुआत में जब आप लूका की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको देखने यह मिलेगा, आप एक जोड़े को देखते हो, आप एक कपल को देखते हो। हस्बैंड का नाम रहता है जकरिया और वाइफ का नाम रहता है इलिशिबा। आप में से बहुतों ने जाना रहेगा। आप जानते हैं कि नहीं? आप जानते हैं कि नहीं? आपने जाना रहेगा। तो जो जकरिया रहते हैं वे पेशे से एक याजक रहते हैं, अर्थात आज जैसे हम धर्मगुरु बोलते हैं, आज जैसे हम पंडित बोलते हैं, उसी प्रकार जो जकरिया रहते वे एक याजक रहते, वे परमेश्वर के कामों को किया करते थे, वे परमेश्वर के प्रचार को किया करते थे। वे मंदिर में फिक्स थे, वहाँ पे आया जाया करते थे, वही प्रचार किया करते थे। उनका एक झुंड था, उनका एक समूह था। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा इधर कर। भाइयों बहनों, ये वाला सही है। लूका की पुस्तक बताती है कि जो जकरिया और इलिशिबा थे, दोनों कैसे थे? धर्मी थे, दोनों धर्मी थे। वे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार निर्दोष पाए जाते थे, क्योंकि वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वे लोग धर्मी थे, वे परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चलते थे, परंतु एक गड़बड़ थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और इलिशिबा बाज थी। हालेलुया। इस बात से वे दोनों हमेशा हताश और निराश रहा करते थे। वे हमेशा प्रार्थना किया करते थे कि परमेश्वर हमें तो एक संतान दे। हमेशा वे मांग किया करते थे, परंतु उन्हें कुछ मिलता नहीं था। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि जो जकरिया, जो याजक था, याजकों की रीति के अनुसार एक रीति थी कि चिट्ठी डाली जाती थी, जिसके नाम पर चिट्ठी निकलती थी ना, वह मंदिर के अंदर जा करके धूप अर्पण किया करता था। बाकी मंडली बाहर रह करके प्रार्थना और आराधना किया करती थी। क्या आप समझ रहे हैं? तो बहुत समय बाद जकरिया का नाम की चिट्ठी निकल जाती है। तब वह जब मंदिर में चला जाता है, बाकी मंडली बाहर प्रार्थना आराधना कर रही रहती है, तब वो जाता है वहाँ पर, वह देखता है कि वेदी की दाहिनी ओर एक बहुत बड़ा प्रकाश है, बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है। वह तो थोड़ा भय छा जाता है उसके ऊपर, डर जाता है कि मैं तो यहाँ पे अकेला आया हूँ, यहाँ पे रोशनी कैसी है। तब वह देखता है कि यहाँ पर स्वर्गदूत आया हुआ है। वह देखता है कि परमेश्वर का दूत यहाँ पर उपस्थित है। स्वर्गदूत ने कहा कि हे जकरिया, डर मत, भयभीत ना हो, मेरी बातों को सुन। जो तू इतनी समय से दुआ कर रहा था, जो तेरी पत्नी इतनी समय से विनती कर रही थी ना, तेरी दुआ सुन ली गई, तेरी विनती सुन ली गई है। और सुन, परमेश्वर यहोवा ने तेरे ऊपर अनुग्रह किया है और वह तुझे एक पुत्र देगा। हे जकरिया, तुझे तेरी पत्नी इलिशिबा के द्वारा एक पुत्र प्राप्त होएगा और उसका नाम तू क्या रखना? यूहन्ना रखना। क्या रखना बानो? यूहन्ना रखना। तो जब ये बातें जकरिया सुन लेता है ना, वो चौंक जाता है। चौंकता है कि वो हंसी करता है, बोला ये कैसे हो सकता है? क्या बात, मैं कैसे जान लूँ ये काम हो जाएगा? मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी, वो तो 5 है, इतने समय से कुछ नहीं हुआ, अब कैसे क्या हो जाएगा? तो क्या होता है पता है? जो स्वर्गदूत रहता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो अपना परिचय देता है, कहता है कि सुन, मैं कौन हूँ पता है तुझे? मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ, जो परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में रहता हूँ। परमेश्वर की गहरी बातों को मैं मनुष्य को बताने का काम करता हूँ। मैं परमेश्वर का संदेश वाहक हूँ।
और क्योंकि जो बातें मैंने तुझे कही तूने नहीं मानी, तो मैं तुझे कहता हूँ कि तू अब से मौन हो जाएगा, तू अब से बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने जो मैंने कहा, जो अपने समय पर बातें पूरी होनी थी, उसकी तूने प्रतिनिधि नहीं की। तो क्या होता है भाई, वो मौन हो जाता है। और जब ये सब चीजें चल रही रहती है ना, बाजू मंडली रहती है, वो सब सोच रही रहती है कि ये जगरिया कर क्या रहा है, इतने समय से गया है, 5 मिनट लगता है, 2 बार पढ़ कर फटाक से कर क्या रहा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, क्या कर रहा है ये। तो जब जकरिया वहां से बाहर निकलता है तो बाकी लोग उससे पूछते भाई तुम कर क्या रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो बाकी लोग समझ जाते हैं कि निश्चय जकरिया ने कोई बड़ा दर्शन देखा है, कोई बड़ा दर्शन पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, तो ऐसा समय आ जाता है कि जकरिया का सेवा का समय खत्म हो जाता है और वो अपनी पत्नी इलीशिबा के पास यहूदा के नगर में लौट जाता है, उसका सेवा समाप्त हो जाता है। तो वो अपने घर को लौट जाता है, अपनी पत्नी को बताता है कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। और कुछ समय बाद, उसी दिन के कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। वह जो महिमा करने के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यह क्या थी, यूहन्ना के जन्म की घोषणा थी। दूत ने जकरिया के पास यूहन्ना के जन्म की घोषणा किया। इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म की घोषणा। होता क्या है, जब यूहन्ना, जब इलीशिबा गर्भवती हो जाती है, उसके 6वें महीने बाद वही जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है। और मरियम कुछ काम कर रही रहती है, वहाँ पर उसका जो घर रहता है उसमें प्रकाश छा जाता है। वह देखती है कि कोई व्यक्ति सा दिखाई दे रहा है। वह बोलता है कि मैं परमेश्वर का स्वर्गदूत हूँ और मैं तेरे पास एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के आया हूँ। और वो क्या करता है, वो मरियम की महिमा करने लगे। वो कहता है कि तू सब स्त्रियों में धन्य हो, तेरी महिमा, तेरा आभार हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मरियम डर जाती है, वह भयभीत हो जाती है, बोलती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, ये किस प्रकार की मेरी तारीफ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो स्वर्गदूत ने कहा कि हे मरियम, तू डर मत, सेनाओं के यहोवा का तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का तुझ पर अनुग्रह हुआ है। और सुन, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। और जब ये बातें हो गई तो मरियम बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने पुरुष का मुख नहीं देखा, ये कैसे क्या हो सकता है, मैं कभी कुंवारी हूँ। तो स्वर्गदूत ने उसे बताया कि देख, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की छाया तुझ पर उतरेगी और तू पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र को जन्म देगी और वो महान होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाइयों बहनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा होती है मरियम को। मरियम यूसुफ को बताती है, मरियम अपने लोगों को बताती है। और जब ये बातें हो जाती हैं तो कुछ समय बाद मरियम इलीशिबा के साथ यहूदा के नगर में चली जाती है, पहाड़ी देश पर चली जाती है मुलाकात करने के लिए। क्योंकि जो इलीशिबा और मरियम है, वे दोनों कुटुंबिनी रहती हैं, वे दोनों बहनें रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे दोनों बहनें रहती हैं क्योंकि स्वर्गदूत ने मरियम को कह दिया था कि हे मरियम, अभी तुझे मैंने ये घोषणा दी है ना, एक काम कर, तू जाकर अपनी कुटुंबिनी इलीशिबा से भी मिल के किया, क्योंकि उसे बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति हो रही है। तू जाकर उससे मिल करके आ। तो मरियम निकलती है नासरत नगर से और जाती है यहूदा के पहाड़ी देश में, जाकर के इलीशिबा से मिलती है। जैसे ही मरियम, हालेलुया, कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। जैसे ही मरियम इलीशिबा के घर के अंदर एंट्री मारती है, वह इलीशिबा को नमस्कार करती है। जो ही वह नमस्कार इलीशिबा के कान के अंदर पहुंचता है, तब तक जो उसके पेट में जो पुत्र रहता है, जो बच्चा रहता है, वह उछल पड़ता है, वह उछल पड़ता है। क्या आपने जाना? क्योंकि जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने ये जकरिया को बताया था तो उसने बता दिया कि तेरा पुत्र है ना, वह मदिरा पिएगा नहीं, वह दाखरस नहीं पिएगा, इतना ही नहीं वरन वह कोख से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। जो
वही क्योंकि माता मरियम के पेट में अभिषेक था, माता मरियम के पेट में जो पुत्र था वह पवित्र था। और जो ही उन्होंने नमस्कार एलीशिबा को कहा, एलीशिबा के कान में वह शब्द जैसे गया जो यूहन्ना था उसका पवित्र आत्मा का 32वां शिक्षा में हो जाता है, पवित्र आत्मा का परिपूर्ण हो जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, ऐसा करेगा तो भैया ठीक है। तो इसके बाद में सब तो लड़के हैं। एलीशिबा का प्रसव का समय पूर्ण हो जाता है और इस एलीशिबा अपने पुत्र को जन्म देती है। क्या आप समझ रहे हैं? एलीशिबा ने अपने पुत्र को जन्म दिया। 8वां दिन आ जाता है। 8वां दिन किस चीज का दिन रहता है? 8वां दिन खतना का दिन रहता है और उसी दिन बच्चों का नाम रखा जाता है इजरायलियों में। हालेलुया 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 हालेलुया। होता क्या है, जब 8वां दिन हो जाता है ना, वहाँ पे जितने भी पड़ोसी लोग रहते हैं बहुत आनंद करते हैं। यार इतने बेचारे परेशान थे, उनको संतान मिल गया, प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। जैसे वे जकरिया और एलीशिबा आनंद करते हैं, उसी प्रकार पड़ोसी लोग भी जुट जाते हैं कि हम इनके आनंद में भागी होते हैं। वे जुट जाते हैं और वे 8वें दिन आते करते हैं कि हम इसका नाम रखने आए हैं, हम इसका नाम रखने आए हैं। वे लोग क्या करते हैं पता है? वे उसके पिता जिसका नाम जकरिया है उस नाम पर उसका नाम जकरिया रखने के लिए आए होते हैं, वो ही नाम रखने के लिए आए रहते हैं। परंतु एलीशिबा कहती है कि नहीं, उसका नाम जकरिया या कुछ भी और नहीं रहेगा, उसका नाम यूहन्ना रहेगा। वे लोग सोचते हैं यार ये कैसी बातें कर रही है। बोलते हैं सुन, तेरी जो जाति है ना, तेरा जो कास्ट है, इनमें ऐसा नाम नहीं पाया गया। ये कौन सा नाम रख रही है तू, जो तेरे पूर्वजों को किसी में नाम ही नहीं था, ये तेरे पूर्वज में से किसी का भी यह नाम नहीं था, तो ये नाम क्यों रख रही है? तो ये सोचते कि काम करते हैं, हम बच्चे के पिता के पास जाते हैं, उससे नाम को पूछेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? हम बच्चे के पिता के पास जाएंगे, निश्चय हमें कहीं कुछ बात सही बताएगा। तो क्या करते पता है? वो तो गूंगा हो जाता है, वो तो बोल नहीं पाता है ना, वो तो गूंगा हो गया, जुबान बंद हो गई, उसकी पैक हो गया, मुंह पर चैन लग जाता, कुछ बोल ही नहीं पाता वो। तो क्या करते थे? उसको लिखने की पट्टी ला करके देते हैं, बोलते हैं बाबा तो इसको लिख के दिखा, बच्चे का नाम क्या रहना चाहिए। वो लिख देता है कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तो जो ही ये बातों को लिख करके दिखाता है ना, तो ही उसके जीभ में जान आ जाती है और उसका मुंह खुल जाता है और वह बोलने लग जाता है। जो मौन हो गया था, जो उसको मौन कर दिया था, वह बोलने लग गया। क्या आप जानते हो स्वर्गदूत ने उसे मौन क्यों किया? इस विषय में हम लास्ट में जानेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, यहाँ पर यूहन्ना ने जन्म ले लिया और उसका नामकरण भी यूहन्ना कर दिया गया, यूहन्ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब बारी आती है प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने की। तो होता क्या है भाइयों बहनों, यूसुफ और मरियम वे लोग, क्योंकि वे लोग कहाँ पर रहा करते थे? वे लोग गलील के नासरत नगर में रहा करते थे। वे नासरत नगर में रहा करते थे। वहाँ पर जो राजा रहता है अगस्तुस कैसर, उसकी आज्ञा निकल जाती है कि तुम सभी क्या करो, अपने अपने नगर में जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है ना, जहाँ पर तुम्हारा घराना है, जहाँ पर तुम्हारा मूल घराना है, वहाँ पर निकल जाओ और मैं तुम्हारी जनगणना करवा रहा हूँ। बड़े परेशान हो जाते हैं वो लोग। और वो लोग क्योंकि माता मरियम गर्भवती थी और उनका प्रसव का समय निकट था, परेशान हो जाते हैं और वो निकल पड़ते हैं। वे लोग गलील के नासरत नगर से निकल पड़ते हैं। कहाँ निकल पड़ते हैं? दाऊद के नगर बैतलहम के लिए। वे जब निकल रहे रहते तो बहुत परेशानी होती है वे लोग को, और वे लोग अंततः बैतलहम को पहुँच जाते हैं। और जब वे लोग बैतलहम को पहुँच जाते हैं ना, उनको कोई जगह नहीं मिलती है। भाई बहनों, आप बाइबल को पढ़ोगे ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूसुफ गरीब था या यूसुफ बहुत अमीर था। वो बहुत अपनी जगह पर सही था, वो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा सही था। हालेलुया हालेलुया। वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा सही था। जैसे आज हम मिडिल क्लास बोलते हैं, किसी टाइम पर यूसुफ था, क्यों? वह किसी वो राजा दाऊद के घराने का था, और राजा दाऊद के वंश का था, और उसी की नीति अनुसार वह अमीर भी था। निश्चय उसके पास गलील के नासरत नगर में घर बार रहेगा, वह आराम से वहाँ पर सब कुछ कर सकता था। माता मरियम अपने पुत्र को जन्म दे सकती थी, परंतु क्योंकि अगस्तुस कैसर की आज्ञा निकल गई थी कि तुम एक काम करो, अपने अपने नगर को चले जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है वहाँ पर तुम चले जाओ, मैं गिनती शुरुआत करवा रहा हूँ। तो दाऊद जो यूसुफ थे वो कहाँ के थे? वे दाऊद के नगर के बैतलहम थे, तो वो वहाँ पर निकल जाते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
वहाँ पर निकल जाते हैं, वहाँ पर वे सराय में जगह ढूंढते, क्योंकि जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना वह बैतलहम के अंदर, सॉरी वे नासरत नगर में थी, बैतलहम में उनका कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा उन्होंने अपना बसाना किया था नासरत नगर में किया था। आप समझ रहे कि नहीं? बैतलहम में कुछ नहीं था। वे क्या करते, वे सराय ढूंढने लग जाते हैं, सराय में जगह ढूंढते हैं वहाँ पर, अर्थात जैसे आज होटल होता है, जैसे आज रेस्टोरेंट होते हैं, आज जैसे लॉजेस होते हैं, इसी प्रकार के लोग सराय में जगह ढूंढते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है क्योंकि सब कुछ खचाखच भर चुका रहता है। क्योंकि वे लोग नहीं आए थे ना, बहुत से लोग आए थे, जगह नहीं मिलती, क्या हो जाता है, अंततः उन्हें एक गौशाला मिलती है, वहाँ पर माता मरियम हैं। इसी प्रकार कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह को बैतलहम में हालेलुया, 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। क्या आपने समझा? क्या आपने बातों को जाना? यूसुफ वे गरीब नहीं थे या फिर वे बहुत खराब नहीं थे, परंतु वे मिडिल क्लास थे, सारी संपत्ति नासरत नगर में थी, लेकिन नासरत उनको वहाँ से हट करके उन्हें वहाँ से हट करके बैतलहम जाना पड़ा, उन्हें वहाँ से हट करके बैतलहम जाना पड़ा। क्या आप समझ रहे हैं? वे जब बैतलहम को गए, वे जब बैठे, माता ने अपने पुत्र को जन्म दिया और वहां पर स्वर्गदूत आराधना करने लगे, वहां पर बहुत से गडड़े वहां पर मिलने आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक कारण है, क्या आप जानते हो कि बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह को क्यों जाना पड़ा जन्म लेने के लिए? क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था कि वह यहूदा के नगर बैतलहम में जन्म लेगा। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि भविष्यवाणी की गई थी कि जो बैतलहम है, जो राज्य में सबसे छोटा है, निश्चय इसमें एक बड़ा अधिपति जन्म लेगा, और ये जो राज्य सबसे छोटा है, ये जो जगह सबसे छोटी है, निश्चय आगे जा करके सबके द्वारा जानी जाने वाला है, ये ज्यादा फेमस होने वाला है, क्योंकि भविष्यवाणी कर दी गई थी। प्रभु यीशु मसीह आए, व्यवस्था को बदलने नहीं आए, वह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। जो बातें भविष्यवाणी, जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, प्रभु यीशु मसीह सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बातों को समझ रहे हो? क्या अपनी बातों को जाना? भाइयों बहनों, जो हमने शुरुआत में वचन पढ़ा ना, ये इसी सारी घटना के बाद होता है, ये इसी सारी बातों के बाद होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ने के अंदर जन्म ले लिया, तब वहां से एक स्वर्गदूत निकल आता है और वह गडरियों को झुंड में जाता है, और जो अपने भेड़ों को झुंड की रखवाली कर रहे रहते हैं, वहां पर वह प्रचार करते, वहां कुछ सुसमाचार देता है। तुम लोग क्या करते हो? वे लोग आराम कर रहे रहते, वे लोग सो रहे रहते, वे लोग आराम कर रहे रहते हैं। वहां पर स्वर्गदूत कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है? वे लोग ये बातों को जान जाते हैं और वे लोग विचार बनाते हैं, वे लोग विचार बनाते हैं कि काम करते हम लोग रवाना होते हैं कि हम जाकर वहां पर पहुंच जाए और अपने उद्धारकर्ता के दर्शन कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने जाना, क्या आपने समझा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, किस प्रकार बातें हो गई? अभी बहुत सारी बातें हमने इसमें डिस्कस नहीं की क्योंकि हमारे पास समय कम है। क्योंकि आज हम किस लिए आए हुए हैं? आज हम किस लिए आए हुए हैं? आज हम आनंद करने के लिए आए हुए हैं, है कि नहीं? भाइयों बहनों, आप देखोगे जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, वे लोग को क्या करना पड़ा पता है? वे लोग को जन्म लेने के बाद उनको मिस्र देश भागना पड़ा, क्योंकि
जो यहूदा का राजा है ना हेरोदेस, उसने एक गलत आज्ञा दे दी कि जितने बच्चे, उसको पता चल जाता है कोई और भी है जो राजाओं का राजा बनने वाला है। वह जान जाता है कि कोई और भी है जिसका सियासत, जिसका राज्य है ना, वो मेरे से भी बड़ा होने वाला है। वह जान जाता है, तो उसको डर लगने जाता है। बोलता भाई पहचान तो नहीं पाता कौन प्रभु यीशु मसीह है। क्या करता, अपने सेनाओं को आज्ञा के बजा के सबको मरवा डाला, सबको खत्म करवा डाला। तो एक दूत मरियम के पास, यूसुफ के पास आता है, बाबा जा तो इसको लेकर के मिस्र देश निकल जा, क्योंकि राजा हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह को मरवाने पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो वे लोग निकल करके मिस्र देश चले जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह थोड़े से बड़े हो जाते, जब हेरोदेस मर जाता है, तब वे लोग वापस से रिटर्न हो जाते हैं। हालेलुया। भाइयों बहनों, आप सोचोगे कि परमेश्वर यहोवा के पुत्र ने तो बड़े आनंद में जन्म लिया रहेगा, नहीं, बड़े सुख में, बड़े विलास के साथ जन्म लिया रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है। आपने बहुतों को देखा रहेगा, बहुत से लोगों को देखा रहेगा, बाबा बड़े राजघराने में, बड़े महल में वे लोग जन्म लेते, बड़ी आनंद में, बहुत अच्छा माहौल रहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर ऐसा माहौल नहीं था। सारी परिस्थितियाँ कैसी थी, खराब थी, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में आए, क्योंकि वे भले चंगों के लिए नहीं आए, वरन बीमारों के लिए आए। वे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने बातों को समझा? तो भाइयों बहनों, ये सारी बातें थी जो आपको जानना अनिवार्य है कि क्रिसमस क्या है। क्रिसमस सेंटा क्लॉज नहीं है, क्रिसमस एक्समस ट्री नहीं है, क्रिसमस खाली केक कटिंग ही नहीं है। क्रिसमस अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम सबों के ऊपर परमेश्वर यहोवा का बड़ा अनुग्रह हुआ है। उसने हमारे लिए अपना एक पुत्र दे दिया ताकि वह हमारे लिए उद्धार का कारण ठहरने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, क्या आपने बातों को जाना? क्या आपने बातों को समझा? मैं आशा करता हूं आपने समझा, क्योंकि ये बातें जानना आपके लिए अनिवार्य है। और एक लास्ट बात आपके लिए, एक स्पेशल मैसेज आपके लिए, जो हमने वचन पढ़ा ना, इसमें एक स्पेशल मैसेज आपके लिए यह है। एक बार खोल लीजिए लूका अध्याय 1 का 20 वचन, उसके पीछे ही है लूका अध्याय 1 का 20 वचन। लास्ट इसको हम देख कर खत्म करेंगे, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लूका अध्याय 1 का 20 वचन। क्या आपने इसे खोला? लिखा, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, ये वचन क्या कह रहा है? ये वचन आपको क्या बता रहा है? ये वचन आपको क्या प्रचार कर रहा है? क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप जान रहे हैं? भाइयों बहनों, यहाँ पर स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया को यह कह रहा है कि तू मेरी बातों को सुन। जो बातें अपने समय में पूरी होने वाली थी ना, वो अपने समय में पूरी होती, परंतु तूने क्या किया? तूने इस बात की प्रतीति ना की, तूने बातों को नहीं माना। तू सुन, मैं तुझे मौन करता हूँ। भाइयों बहनों, क्या आप बता सकते हो क्यों स्वर्गदूत ने जकरिया को मौन कर दिया? कारण क्या था? भाइयों बहनों, कारण यह था कि जो जकरिया है ना, जो बातें जिब्राइल के द्वारा जो बातें बोली गई हैं, वो अपने समय पर अवश्य पूरी होती थी, परंतु जकरिया ठट्ठा कर करके, अविश्वास कर करके बार बार यही बोल रहे कि मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे जान लूं। उसने तो खाली स्वर्गदूत के सामने ये बोला ना, नीचे वो दूसरों के सामने भी बातें बोलता है कि नहीं, कि मैं कैसे मानूं। अगर वो बातों को नकारता, बार बार नकारता। और हमारे शब्द में पावर है। जब हम बातों को नकारेंगे, वह नकारा जाएगा। जब हम बातों को खोलेंगे, वह खोला जाएगा। वह जान गया था कि जो बातें परमेश्वर ने मुझे कही है, जकरिया को कहने की अगर इस बातों को बार बार नकारेगा तो निश्चय उसे संतान नहीं होगी। वो बातें जान जाता है और इसलिए वो उसके मुंह को बंद कर डालता है कि जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए, यह बोल ना सके। और जब ये बातें पूरी हो जाती है ना,
तब उसका मुंह खोल दिया जाता है। क्योंकि भाइयों बहनों, जो जिब्राइल ने कहा, आवश्यकता थी कि जकरिया उसकी प्रतीति करे कि यह सगा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा है तो मेरे जीवन में अवश्य पूरा होगा, परंतु उसने नहीं माना, प्रतीति नहीं की। इस कारण स्वर्गदूत डर जाता है, यार कहीं परमेश्वर का बात पूरा नहीं हुआ तो ये तो यार विरोध में बात कर रहा है, मुंह को बंद कर दिया, अब क्या बोलेगा बेटे, बोल ले, कुछ नहीं बोल पाते। क्या हो गया, अपने समय पर वो बातें पूरी हो जाती हैं और उससे पुत्र उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्या आपने समझा? कारण यही था कि स्वर्गदूत ने जकरिया के मुंह को बंद कर डाला। भाइयों बहनों, एक जगह वचन में लिखा तो प्रार्थना में जो कुछ विश्वास से मांगे, मत्ती 21:22 में लिखा कि जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगे वह सब तुझे तेरे लिए हो जाएगा। इतना ही नहीं, परंतु तू विश्वास कर ले कि जो तूने मांगा है ना वह तुझे मिल चुका है। आमीन। तू प्रतीति कर ले, तुझे मिल चुका है और अवश्य तेरे लिए पूरा हो जाएगा। आप जानते हो, जब आप खाली इतना सोचते हो, इतना मान लेते हो कि मैंने जो मांगा है वो मुझे मिलेगा, तो टाइम लग सकता है। पर जब आप ये मान लोगे ना कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल चुका है, तब टाइम नहीं लगने वाला, तब आपके लिए तुरंत होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आपको आज प्रतीति कर लेना है कि जो आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, जो आज आप यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में आए हो, आज आपका जीवन बदल रहा है यीशु नाम से। आपकी पूरी परिस्थितियां बदल रही है यीशु नाम से। आज आपको प्रतीति कर लेना है। निश्चय मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि जो ही आप अपने घर में लौटोगे, अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये वचन के बारे में हम आप अवश्य ये बातों को अंत में समाप्त होते होते देखने पाओगे। आमीन। जोरदार महिमा का परमेश्वर। आज आपके लिए दाऊद के मध्य में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वो आपके मध्य में है। हालेलुया। यीशु का दीवाना यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।